झारखंड के 48 नगर निकायों में अब प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। प्रत्याशी वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। पोस्टर, बैनर और पैम्पलेट के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भीड़ लगी हुई है और म्यूजिक का सॉन्ग तैयार हो रहे हैं। वोटर्स से मिलना जुलना भी शुरू हो चुका है। वहीं पर आपको बता दें कि गली मोहल्ले में चुनावी भोंपू से प्रत्याशियों के नाम गूंज रहे हैं। शहर की सरकार के लिए वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। और इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राकेश पलामू से जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेंगे। राकेश, शहर की सरकार को लेकर के राज्य में कवायद तेज है, सभी को सिंबल मिल चुका है और अब सिंबल के साथ वो लोग प्रत्याशी जो है वो गली मोहल्ले जा रहे हैं और वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है उनका ये प्रचार प्रसार? बिल्कुल, देखिए, सिंबल के साथ ही आप कह सकते हैं कि प्रचार का जो शोर है वो अपने उफान पर है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वोटरों से मिलने जुलने का जो उनका कार्यक्रम है अहले सुबह शुरू हो जाता है, जो कि देर शाम तक चलता है। तो ये सिलसिला पलामू प्रमंडल में भी लगातार जारी है। खासतौर पर जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करें, डाल्टनगंज की बात करें, यहाँ जो नगर निगम का चुनाव है, खासतौर पर मेयर पद को लेकर 11 चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि दिलचस्प जो लड़ाई है वो 3 चेहरों के बीच में ही बताया जा रहा है। खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं यहाँ से पूनम देवी, उनके बीच, और बीजेपी की जो समर्थित उम्मीदवार हैं जो पूर्व में यहाँ की मेयर भी रह चुकी हैं, वही 2 बड़े चेहरे जो हैं उनके बीच में जो है वो सीधी तौर पर टक्कर जो है वो बताई जा रही है। दूसरी तरफ के त्रिपाठी, जो कि पलामू प्रमंडल के बड़े चेहरे माने जाते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में मंत्री भी रहे, उनकी बेटी भी इस बार ताल ठोक रही है। तो लड़ाई में वो भी शामिल है, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सीधी टक्कर नजर आ रही है, जो एनालिसिस अब तक पलामू में जो मैंने एब्जॉर्व किया, कहीं ना कहीं 2 के बीच ही लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में हो सकता है कि तीसरे को भी फायदा हो जाए। एक जो बड़ी दिलचस्प चीज यहां नजर आ रही है, देखिए, दलगत चुनाव नहीं है, बैनर पोस्टर्स नहीं है, पार्टी के झंडे नहीं है, बावजूद इसके पूरी ताकत पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी, पूरी एक रणनीति के तहत इस चुनाव में नेता जो हैं वो लगे हुए हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में पार्टियों की भूमिका नजर आ रही है। बैनर, पोस्टर, झंडे भले ही ना हो पार्टियों के, लेकिन ताकत पूरी है। तो दलगत ना होते हुए भी पूरी ताकत जो है एक तरीके से यहाँ झोंकी जा रही है। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आप देखेंगे कि प्रचार का जो शोर है उसमें और तेजी से इजाफा हो रहा है। लगातार जनसंपर्क कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। सुबह से ही प्रत्याशी जो है वो लोगों के घर पहुंच रहे हैं, बैनर पॉम्पलेट्स लेकर पहुंच रहे हैं और देर शाम तक ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। इस बीच में बैठकों का दौर भी चल रहा है, स्ट्रैटेजी भी बन रही है और बीजेपी ने कई चेहरे जो है इस चुनाव के लिए यहाँ उतारे हैं। भानु प्रताप साहिब, जो कि भवनाथपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको खासतौर पर डाल्टनगंज लगाया गया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है आलोक चौरसिया, वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो यहाँ का जो जिला कमेटी है, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो लगातार अपने प्रत्याशी के समर्थन में पसीना बहा रहे हैं। तो पूरा एक चुनावी माहौल जो होता है उसी तरीके का तस्वीर, उसी तरीके का नजारा जो है वो डाल्टनगंज मेयर चुनाव को लेकर खासतौर पर नजर आ रहा है। सब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।